हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं अमित शाह। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम सीए प्रैक्टिस, मैं श्रीमद् भगवत गीता पे लेक्चर्स भी लेता हूँ। मतलब श्रीमद् भगवत गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसे अपने जीवन में उतारा जाए, उस पर लेक्चर्स लेता हूँ और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ। 1 रुपया भी उसका चार्ज नहीं करता हूँ। और बहुत सारे टॉपिक्स गीता से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ मैं, जैसे लीडरशिप हो गया, पीपल मैनेजमेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एजुकेशन हो गया। और कोशिश करता हूँ कि समाज में थोड़ा सा चेंज ला सकूँ, पॉजिटिव चेंज ला सकूँ, बाय स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज एंड बाय स्प्रेडिंग द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से पेरेंटिंग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है दोस्तों कि पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे राइटअप्स, काफ़ी आर्टिकल्स बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, या फेस टू फेस भी बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं। और बहुत सारे अच्छा कंटेंट या अच्छे वीडियोस और आर्टिकल्स इस पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं करूँगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि मैं कुछ कुछ नया कुछ आपको बता दूँ या कुछ बहुत अलग चीज़ बताऊँगा। बस मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का ये है कि मुझे लगता है कि जब भी मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ पेरेंटिंग पे या कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारा नॉलेज स्कैटर्ड है। मतलब किसी एक वीडियो में हमको काफ़ी एक एक होलिस्टिक नॉलेज नहीं मिल पाता, जिसे हम पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो बोलें, या उसी एक वीडियो में पूरे कंटेंट को हम कवर कर पाएँ। अलग अलग चीज़ें अलग अलग वीडियोस में, आर्टिकल्स में स्प्रेड होती है, स्कैटर्ड होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का केवल इतना है कि मैं वो सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट्स या कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर कर पाऊँ, ताकि एक शॉर्ट और एक होलिस्टिक वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, जिसको देख के हम एक सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ यार, इस वीडियो को अगर हमने देख लिया तो मेजरली जो कंसेप्ट हैं या जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए हमारे। मेरा पर्पज़ बस इतना सा है। कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में उन सारे मेन पॉइंट्स को कवर करने का जो पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं। ऐसे 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 10 पॉइंट्स, केवल 10 पॉइंट्स, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि उन 10 पॉइंट्स में पेरेंटिंग के सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं। आप कुछ भी, कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी आर्टिकल उठा लीजिए, मेजरली उन 10 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं सारी सिचुएशंस कवर हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है दोस्तों, पेरेंटिंग पे वीडियो की क्या ज़रूरत है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बीइंग अ पेरेंट, मैं किसी पेरेंट को पेरेंटिंग क्या सिखाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो पेरेंट है वो बहुत अच्छे से जानता है पेरेंटिंग कैसे करना, पर कुछ कारण है जिसके कारण हमें ऐसे वीडियोज़ या ऐसे नॉलेज को शेयर करना चाहिए, जिसके कारण मैं ये कर रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा नॉलेज स्कैटर्ड है। सभी लोग, हम जितने लोग हैं सारी बातें जानते हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है दुनिया में। पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड है, स्कैटर्ड है, हम उन चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाते। पहला रीज़न, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उन सारे नॉलेज को एक वीडियो में इकट्ठा करने की। दूसरा रीज़न, जितने भी वीडियोज़ या आर्टिकल्स मैंने देखे, उनमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि सारे वीडियोज़ या आर्टिकल्स में सिचुएशंस की ज़्यादा बात होती है और कंसेप्ट्स की बात कम होती है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कंसेप्ट्स की बात करने की, जिसमें सारी सिचुएशंस कवर हो जाएं। मेरी कोशिश ये रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई पेरेंट आपसे बोलता है कि हमारा बच्चा खाना ढंग से नहीं खाता, या हमारा बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, या हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अपने दोस्तों की बात सुनता है। ये सिचुएशंस हो गई दोस्तों अलग अलग, और ये सिचुएशंस हर व्यक्ति के जीवन में, हर पेरेंट के जीवन में अलग अलग हो सकती हैं, और बहुत सारी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। पर इन सबको अगर हम इकट्ठा करें, इन तीनों बातों को जो मैंने आपसे शेयर करी, उन सबका जो मेन कंसेप्ट है, पॉइंट है, वो एक ही है। क्या? कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, उसमें सारी बातें आ जाती हैं कि वो खाना ढंग से नहीं खाता, वो पढ़ाई ढंग से नहीं करता, वो हमसे ज़्यादा हमारे दोस्तों की बात सुनता है, या हमारी बात नहीं सुनता। तो मेरी कोशिश ये होगी कि उन सारी सिचुएशंस को उन 10 कंसेप्ट्स में, 10 पॉइंट्स में कवर कर दूं। अगर ये 10 पॉइंट्स या 10 कंसेप्ट्स आपने समझ लिए इस वीडियो में, तो शायद आपको कुछ नया नहीं मिलेगा कहीं भी। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, पर कंसेप्ट कहीं ना कहीं इन 10 पॉइंट्स में, इन 10 कंसेप्ट्स में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा।
तो स्टार्ट करते हैं। 10 कंसेप्ट्स या 10 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा रिगार्डिंग पेरेंटिंग। तो कोशिश करते हैं इस चीज़ को समझने की। पहला पॉइंट अगर मैं आपसे शेयर करूं, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ माय वीडियो, आपका बच्चा होने से पहले एक इंसान है। आपका बच्चा होने से पहले एक इंसान है। ये पहला पॉइंट है मेरा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम हमारे बच्चे की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है ये हमारा बच्चा है, हमारी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, वो आपका बच्चा है, आप उससे प्यार करते हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत कुछ है और आप उसके लिए बहुत कुछ हैं। पर सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो एक इंडिविजुअल भी है, एक इंसान भी है जो आपसे अलग है। हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। आप चाहें कि वो हमेशा आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से जैसा आप बोलो वैसा करे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और किसी भी रिलेशनशिप में वो पॉसिबल नहीं है। 100% किसी भी रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकता। हर चीज़ आपके हिसाब से 100% चले, ये पॉसिबल नहीं है। एज अ पेरेंट ये बात हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कई बार हम एज अ पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा, जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाया मेरा बच्चा करेगा। डेफिनेटली आपको ये सोचने का पूरा हक है, पर आप ये समझिए कि हो सकता है आपका सपना आपके बच्चे का सपना ना हो। डेफिनेटली आप अपने सपने उस पर थोपिए मत। हाँ, उससे शेयर करिए और कोशिश करिए कि वो चीज़ शायद वो भी एक्सेप्ट करे या मान जाए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल उसको भी हो। उसका सपना अलग हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक अलग सोच रख सकता है। तो सबसे पहले हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा एक इंडिविजुअल इंसान भी है, उसको अपनी एक इंडिविजुअल स्पेस की भी ज़रूरत हो सकती है। बीइंग अ पेरेंट वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा पॉइंट, अलाउ योर चाइल्ड टू टेक डिसीजंस। अलाउ योर चाइल्ड टू टेक डिसीजंस। क्या होता है दोस्तों, एज अ पेरेंट हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बच्चा कुछ भी करना चाहता है तो डिसीजन हम लेते हैं। हम बोलते हैं उसको कि मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ये सही है ये गलत है। डेफिनेटली आप एज अ पेरेंट चिंता करते हैं उन चीज़ों की और करना भी चाहिए, पर अपने बच्चों को डिसीजन मत बताइए। अपने बच्चे को सिचुएशन बताइए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताइए और उनको डिसीजन लेने दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेट डिसीजन उनको लेने दीजिए, पर एटलीस्ट उनको वो सिचुएशन में डालिए कि जहाँ वो डिसीजन लें, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। और फिर आप उससे डिस्कस करिए कि आप क्या सोचते हैं, बच्चा क्या सोचता है। फिर उसके साथ बैठ के डिस्कस करिए और फिर उसको समझाइए कि गलत क्या है सही क्या है। उसको मिस्टेक्स करने दीजिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, आपने भी गलतियां करी, आपका बच्चा भी करेगा। पर अगर वो घर में ही गलती कर ले तो बेटर है, बजाय दुनिया के सामने गलती करे कि लोग हंसेंगे, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आप उसको गलती करना भी सिखाइए और गलती को करेक्ट करना भी सिखाइए। एज अ पेरेंट आपको ये भी करना चाहिए। उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसके डिसीजंस के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। उसे ये सिखाइए कि आपका डिसीजन आपको ही लेना है लाइफ में। हाँ, आपको सपोर्ट करने के लिए एज अ पेरेंट हम अवेलेबल हैं, पर आपका डिसीजन आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सिचुएशंस है। ये चीज़ उसको बताइए। हमेशा उसका डिसीजन खुद मत लीजिए, उसको उस सिचुएशन में डालिए। उसको डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश कराइए। उसको समझने दीजिए, उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब चीज़ें उसको करने दीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे ही इन चीज़ों को सीखेगा। थर्ड पॉइंट, डेवलप एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डिफीट इन योर चाइल्ड। डेवलप एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डिफीट इन योर चाइल्ड। हम अपने बच्चों को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं, हमेशा खुश देखना चाहते हैं। एग्ज़ाम हो, स्पोर्ट्स हो या कोई रिलेशनशिप हो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, जीते। पर ज़िंदगी में ऐसा हमेशा होता नहीं है। परेशानियाँ, हार, डिफीट ये हमेशा कॉमन है, लाइफ में सबके साथ होती हैं। तो आप अपने बच्चे को हारना भी सिखाइए। अगर उसके एग्ज़ाम में किसी कारण से नंबर कम आते हैं या किसी स्पोर्ट में वो लास्ट आता है या फर्स्ट नहीं आ पाता है, हार जाता है, या किसी भी सिचुएशन में वैसा फंसता है कि जब वो लो फील करता है या हारा हुआ फील करता है, तो उसे ये सिखाइए उस डिफीट को कैसे एक्सेप्ट करना। हमेशा जीतना ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। जीतता वही है जो हारना जानता है और हार के उठना जानता है। अपने बच्चे को हारने दीजिए, उसे उसकी प्रैक्टिस कराइए और उसे वापस खड़ा होना सिखाइए। बहुत ज़रूरी है ये सिचुएशन। कई बार क्या होता है, एज अ पेरेंट हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो हम हाथों हाथ उसको ला देते हैं। सही भी है कि बीइंग अ पेरेंट हमें लगता है यार हमारा बच्चा खुश रहे, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, डेफिनेटली। पर उसे आदत दिलाइए कि जब भी वो चाहे, हमेशा हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल नहीं है दुनिया में। भले ही आप फाइनेंशियली केपेबल हों उस चीज़ को बच्चे को दिलाने के लिए या उसको बच्चे तक पहुंचाने के लिए, पर हर बार हर चीज़ बच्चे को अवेलेबल मत कराइए।
उसे आदत डालिए। कभी बच्चा कोई चीज़ मांगता है, एक्सपेंसिव चीज़ है, या आपको लगता है कि नहीं यार इसकी आदत पड़ जाएगी, तो उसे मना करिए कि नहीं अभी नहीं मिलेगी। आप मना करिए उस समय, बाद में उसको दिला दीजिए या उससे डिस्कस करिए, समझाइए, पर हाथों हाथ उसको हर चीज़ पाने की या जीतने की आदत मत डालिए। उसे ना सुनने की भी आदत होना चाहिए। उसे इस तरीके से बनाइए कि वो गिर के फिर से खड़ा हो सके, हार के फिर से जीतने के लिए तैयारी कर सके। फोर्थ पॉइंट, सत्यमेव जयते। दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम बच्चे को सच बताने से डरते हैं, या सबसे पहली बात तो एज अ पेरेंट हमें सच सुनना सीखना पड़ेगा। कई बार हमारा बच्चा हमें बोलता है पापा आपको ये चीज़ नहीं आती, तो ठीक है ना, हमें गुस्सा आ जाता है कि नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी माता हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। नहीं है, सीखो, सच सुनना सीखना पड़ेगा आपको। और अगर बच्चा सच बोलता है तो उसे एक्सेप्ट करिए, और सबसे बड़ी बात उसे सच सुनना और सच को पचाना सिखाइए। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा कोई चीज़ डिमांड करता है जो फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उस बात को टाल देते हैं, उसको बोलते हैं कि चलो बाद में दिलाएंगे, अभी नहीं। वैसा उसको क्लियर बताइए कि आप इस फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं हैं कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। बच्चे को रियलाइज़ करवाइए कि उसकी रियलिटी क्या है, उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाइए। उसको हर चीज़ हमेशा मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये उसको सिखाइए, तभी बच्चा मैच्योर बनेगा, समझेगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ तो बच्चों को जैसे हम संस्कार सिखाते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं, वैल्यू सिस्टम उसमें डालना चाहते हैं। डेफिनेटली डालिए, बच्चे को संस्कारित बनाइए, उसमें वैल्यू सिस्टम डेवलप करिए, उसे सच बोलिए, पर उसे ये भी सिखाइए कि गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से कैसे डील करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अच्छा हो तो दुनिया में सारे लोग अच्छे हों, हर व्यक्ति संस्कारित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुनिया में आपको गलत लोगों से भी डील करना पड़ेगा, वो भी उसको सिखाइए कि हाँ संस्कार होना अच्छी बात है, संस्कारित होना अच्छी बात है, पर जो बुरे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों से कैसे डील करना, ये भी सिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है एज अ पेरेंट। क्योंकि दुनिया हमेशा सच्चाई पे या वैल्यू सिस्टम पे नहीं चलती है, कई बार आपको डील करना पड़ती है ऐसी सिचुएशन से। ये बहुत ब्लंट ट्रुथ है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है बच्चे को सिखाना। हर बार आपका बच्चा ज़रूरी नहीं है कि गलत हो, या हर बार ज़रूरी नहीं कि उसने कोई पहल करी हो, गलती करी हो। कई बार बच्चा आता है हमारे पास कि पापा उसने मुझे डांटा, हम उसे डांटने लगते हैं कि तूने गलती करी होगी, ऐसा क्यों करा, उसे मारा क्यों, उससे झगड़ा क्यों किया। तो बच्चे को ये सिखाइए कि संस्कारित होना अच्छी बात है, पर कई बार आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो इतने आपकी तरह संस्कारित ना हो दुनिया में, या इतना अच्छा वैल्यू सिस्टम जिनका ना हो, ये भी सिखाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को गलत राह पे ले जाइए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बच्चे को ये सिखाइए कि संस्कारित होना अच्छी बात है, पर हमेशा संस्कारित रहने से काम नहीं चलेगा। गलत लोगों से डील करना उसे आना चाहिए, गलत सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना उसे आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल। कहते हैं ना, वो बच्चा हमेशा दिखाने से सीखता है, सिखाने से नहीं सीखता। अगर आप उस बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आपको भी वो करके दिखाना पड़ेगा। बच्चा आपके बोलने से नहीं मानेगा। जैसे आप बोलते हैं कि हमेशा सच बोलो, तो बच्चा बोलता है पापा आप तो हमेशा झूठ बोलते हो, फ़ोन आता है तो बोलता अंकल को बोल दो कि पापा नहा रहे हैं, पापा घर पे नहीं है। तो वो चीज़ें उसको बताइए, करके दिखाइए। जो आप जैसा करेंगे बच्चा आपको वैसा ही इमिटेट करेगा। वो चीज़ समझने की हमको ज़रूरत है, हमेशा हम वो करें जो बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो शायद बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6। एक कहावत है हमारे समाज में, लड़की लक्ष्मी का रूप है। डेफिनेटली लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हर लड़की को, हर फीमेल को समाज में एक स्पेशल सिक्योरिटी, एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और हमें वो करना चाहिए। एज अ मेल, एज अ बॉय, हमें वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि लड़की या कोई भी फीमेल समाज में सिक्योर्ड महसूस करे, हमारी कंपनी में उसे हमेशा सिक्योरिटी महसूस हो, वो गलत महसूस ना करे, या कहीं से भी उसको कोई इनसिक्योरिटी या अनकम्फर्टनेस क्रिएट ना हो। पर कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे मतलब बहुत छोटे 2-3 साल के होते हैं, तो हम उनमें भी डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि लड़की लक्ष्मी का रूप है, और लड़के को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अ चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड, बच्चा बच्चा होता है। जब वो बच्चा होता है तो वो इन बातों को नहीं समझता है बचपन में कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, गलती कर सकता है। ट्रीट देम ऑन मेरिट। उस समय वो डिस्क्रिमिनेट मत करिए, डिस्क्रिमिनेशन उनको मत सिखाइए। लड़का भी कुबेर का रूप है अगर लड़की लक्ष्मी का रूप है तो।
हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगी समाज में, ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करना पड़ेगा और लड़का हो या लड़की उसको मेरिट पे ट्रीट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है। डेफिनेटली एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एक लड़की को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री टू इट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। फ्रेंडशिप करिए अपने बच्चे से, दोस्त बनिए उसके। कैसे? और अपने बच्चे का दोस्त बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो, तभी वो आपका दोस्त बनेगा। होता क्या, एज अ पेरेंट हमेशा हम अपने डिसीजंस या हमारी बातें अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक्सपीरियंसड हैं, हमने दुनिया देखी है और हम हमारे बच्चे की भलाई चाहते हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ गलत नहीं है, पर बच्चा उस बात को एक्सेप्ट तब करेगा जब वो आपको एक्सेप्ट करेगा एज अ फ्रेंड, तब वो आपकी बात सुनेगा। अपने बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करिए इनिशियली। अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो क्रिकेट की बातें करिए, गाने सुनने का इच्छुक है तो गाने की बात करिए। धीरे धीरे वो आपसे फ्रेंडशिप, एक कनेक्ट महसूस करेगा और शायद फिर वो आपसे अपने मन की बातें कहने लगे या उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंटरेस्ट ले। डायरेक्टली अगर आप उससे बोलोगे किसी चीज़ के बारे में तो वो नहीं सुनेगा। अपने इंटरेस्ट को, अपनी इच्छाओं को अपने बच्चे पे मत थोपिए, उसके फ्रेंड बनिए। एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। एक ट्रस्ट होना, विश्वास होना, रिस्पेक्ट होना। बच्चा भी रिस्पेक्ट चाहता है आपसे एज एन इंडिविजुअल, उसका भी अपना एक रिस्पेक्ट है, एक स्पेस है, उसको दीजिए वो चीज़, रिस्पेक्ट करिए उसके साथ, ओपन कम्युनिकेशन करिए। बच्चा आपसे कुछ भी बोल पाए, ये हैबिट आपकी होना चाहिए, चाहे वो गलती क्यों ना हो। उसने कोई गलती कर दी हो, स्कूल में झगड़ा हो गया हो, किसी को कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया हो, तो आपका बच्चा आपसे बोलने में डरे नहीं। उसे ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने गलती भी कर दी तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। डेफिनेटली उसको डांट पड़ेगी, उसको पनिशमेंट भी देंगे आप, पर उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं अकेला हो गया, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जब बच्चा गलती करता है ना, तो लोग या दुनिया तो उसका मजाक उड़ाता ही है। दुनिया बहुत निर्दयी है दोस्तों, लोग तो मज़े लेंगे उसके। एज अ पेरेंट आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके साथ उस समय। बाद में आप उसको समझाइए, उसके साथ डिस्कस करिए, वो आपकी बात समझेगा। पर ऐसा नहीं कि बस बच्चे को डांट दिया किसी के भी सामने कि तुमने गलत किया, ऐसा करा वैसा करा। आप उसके साथ खड़े, उसको बोलने की आज़ादी दीजिए, उसको डिस्कस करने की आज़ादी दीजिए। कहते हैं ना, बोले हुए शब्द शायद दिल तोड़ सकते हैं, पर अनकहे शब्द अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, ओपन कम्युनिकेशन, तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। बच्चों में संस्कार डालिए, पर बच्चों में, पता है, बच्चों को एक मेमोरी भी देना चाहिए एज ए पेरेंट हमको, मैं ऐसा मानता हूँ। मतलब कभी कोई ऐसी जगह होना चाहिए या कोई ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जो आप अपने बच्चे के साथ हमेशा करते हैं, जिसको बोलते हैं ना यूएसपी रिलेशनशिप की। कि अगर मैं और मेरा बेटा कभी जाते हैं, किसी तालाब किनारे बैठते हैं, किसी नदी किनारे बैठते हैं या पर्टिकुलर किसी कैफ़े में जाके हमेशा बैठते हैं, वो हमारे लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है। बच्चे के पास एक मेमोरी होना चाहिए आपकी, कि कल को अगर आप कहीं शहर से बाहर हैं या उसके साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, तो वो उस जगह पे जाके उस चीज़ को देख के या किसी भी ऐसी चीज़ को महसूस करके आपको याद कर सके। उसे लगे कि हाँ यार, ये मेरे फादर के साथ या मदर के साथ में करता था, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा स्पेस है, ये हमारे मोमेंट्स हैं। वो यादें भी क्रिएट करिए बच्चे के साथ, वो मेमोरी भी क्रिएट करिए बच्चे के साथ। तब वो आपसे जुड़ेगा, इमोशनली कनेक्ट होगा, फ्रेंडशिप करेगा। किसी भी रिश्ते में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जनरेशन गैप। भाई जनरेशन गैप दोस्तों क्यों होता है? दो लोग हैं, दोनों की अपनी अपनी एक अलग सोच है, दोनों का एक जनरेशन एक अलग अलग है। आप एज अ पेरेंट शायद बहुत पहले एक ट्रेडिशनल सोच रखते हैं, या आप कुछ सालों पहले की सोच रखते हैं, और आपका बच्चा एक नए एनवायरनमेंट में, नई दुनिया में जन्म लेता है, तो एक अलग सोच रखता है। जनरेशन गैप होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। दो लोगों में जो साथ में शायद बॉर्न हुए हैं, उनमें भी हो सकता है कि एक सोच का डिफरेंस हो, ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। तो जनरेशन गैप है, ओपिनियन डिफरेंस है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर उसको गैप को ब्रिज कैसे करना, ताकि दोनों का फ़ायदा हो सके, अपने बच्चे का फ़ायदा हो सके और हमारी बात भी कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। एज अ पेरेंट आपको ये करना चाहिए कि आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। भैया आपने जो किया, ज़रूरी नहीं कि बच्चा वैसे ही करे, उसी तरीके से करे, पॉसिबल नहीं है। आज की दुनिया बदल रही है, लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा बदलेगा, अपनी तरीके से चीज़ों को करेगा। हमेशा आपके तरीके से वो चीज़ करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस वो चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, पर तरीका आपके वाला हो ये सोचना गलत है। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चेंज को, आपको भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने बच्चे से बातें करिए,
वो नए एनवायरनमेंट में रहता है, नए दोस्तों के साथ रहता है, स्कूल जाता है, तो वो चेंजेस को रोज़ फील करता है। तो बहुत आसान है, अगर हम उसके साथ बैठ के थोड़ी देर बात करें तो हमें पता लगेगा कि यार आज की नई जनरेशन क्या सोचती है और हम हमारे बच्चे के साथ कैसे एक ट्यूनिंग फ्रेंडशिप बना सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, बच्चा आपकी बात नहीं समझ पाता। आप बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये पूजा कर लो या ये पढ़ लो, तो वो बच्चा नहीं समझता। उसको लगता है ये सब रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो मैं क्यों फॉलो करूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कई बार हमारे पास भी आंसर नहीं होता इन बातों का, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि क्यों चीज़ें चल रही हैं। इसका एक छोटा सा सिंपल सी बात जो मैं समझता हूँ, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कि बच्चे को ये समझाएं कि हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता, साइंस नहीं होता। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, मंदिरों में 56 भोग लगाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एज अ चाइल्ड, अगर मेरे से मेरा बच्चा पूछे कि पापा ये 56 भोग क्यों लगाते हैं, तो शायद हमें भी नहीं पता होगा। सबसे पहली बात तो हमें वो जानने की कोशिश करना चाहिए और उसे ये समझाने की ज़रूरत है कि 56 भोग लगाने के पीछे कोई साइंस नहीं है बेटा, केवल एक भावना है। 56 भोग क्यों लगाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक उठाया था अपनी चीटी उंगली पे। 7 डेज तक उन्होंने उस पर्वत को उठाया था बिना खाए पिए। 7 दिनों तक, 7 रात 7 दिन तक उन्होंने उसको उठाया था। और ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को दिन में 8 बार मील देती थी, 8 बार कुछ ना कुछ खिलाती थी। तो जब 8वें दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को मतलब छोड़ के या वो सब चीज़ों को हैंडल करके वापस आए, तो भगवा माता का जो दिल है वो पसीज गया। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा 7 दिनों से भूखा है और मैं उसे 8 बार दिन में खाना खिलाती हूँ। तो 7 इंटू 8, 8 7 56, 56 भोग उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए बनाए, एक ममतावश, अपने बेटे के प्यार में, ममतावश। तो बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि बेटा इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पर ये ममता थी माता की। तो जिस तरीके से भगवान उस समय प्रसन्न हुए, या माता ने अपने बच्चे को का ध्यान रखने के लिए या उसे उसे खुश करने के लिए 56 भोग बनाए, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाते हैं। तो उसे बच्चे को ये समझ में आएगा कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं होता, कुछ कुछ प्रथाएं होती है, कुछ कथाएं होती हैं जो कि गलत नहीं है। अगर हम उसको फॉलो करते तो गलत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि 56 भोग लगाने से भगवान मान ही जाएंगे। आप एक भोग भी लगाओगे मन से तो भगवान मान जाएंगे, पर एटलीस्ट उसको ये चीज़ समझाइए कि हर चीज़ के पीछे जो पुरानी जनरेशन करती आ रही है, वो आपको बोलती कि ऐसा करो, उसके पीछे लॉजिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रथाएं होती है, कथाएं होती हैं, तो इन बातों को समझेगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें हैं जो गलत नहीं है, तो उनको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। तो शायद इस तरीके से आप अपने और अपने बच्चे के बीच में जो जनरेशन गैप है, ओपिनियन गैप है, उसको ब्रिज कर पाएँ, कम कर पाएँ। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों, हमारे हिंदू प्रथा में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मतलब संन्यास ले लेना दुनिया से, संन्यास ले लेना, दुनियादारी से दूर चले आना। पर उसके पहले एक और स्टेप आती है जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीट खाते हैं। संन्यास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में ही हैं, अपनी दुनियादारी में हैं, दैनिक दिनचर्या में ही हैं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, पर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को पास ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि नई जनरेशन आगे बढ़ पाए, नई जनरेशन उस चीज़ को टेक ओवर कर पाए और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाए, सीख पाए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पर साइकोलॉजिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या होता क्या है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, पैसा कमाने लगता है, तो हमें दुख होने लगता है कि अब वो हमारी बात इतनी नहीं सुनता, या सुनता भी हो तो पूरी तरीके से नहीं सुनता, इतना ध्यान नहीं देता। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों कि एक स्टेज आती है जब वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, जब वो हमेशा हमारे हिसाब से चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वो स्टेप है जहाँ हमें हमारे बिज़नेस की, हमारी फैमिली की वो चीज़ें धीरे धीरे उसको पास ऑन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उससे ज़िम्मेदारियाँ सौंपना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें डेफिनेटली हमें दुख ज़रूर होता है, हमें लगता है हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा है, सब कुछ क्या उससे पूछ के करेंगे, पर ये जीवन का चक्र है, ज़रूरी है ये चीज़ें करना। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगी, पर बच्चा आपसे खुश नहीं रहेगा। और करना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, चाहे कैसे भी हो वो, पर ये हम अपनी इच्छा से करें। वानप्रस्थ में सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा बच्चे को देना स्टार्ट करें जिम्मेदारियाँ, उसको गाइड करते रहें, पर उसको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, कंट्रोल छोड़ना स्टार्ट करें, तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज हो पाएंगे। तब वो आपकी बातों की कदर भी करेगा, आपके साथ बैठेगा, आपकी सुनेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो फिर वो दिक्कतें क्रिएट होती रहेंगी। और लास्ट पॉइंट जो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि लर्न टू टीच। एज अ पेरेंट हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि
दुनिया की पेस के साथ हम पेस मिला के चल सकें, अपने बच्चे के विचारों के साथ हम उसके साथ उसके कदम से कदम मिला के चल सकें, तो हमें एज़ अ पेरेंट सीखते रहना चाहिए। क्या जो भी चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, वो चीज़ें हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बच्चे से ही सीखिए। एक वर्ड होता है दोस्तों, रिवर्स मेंटरिंग। एज अ मेंटोर आप हमेशा चाहते हैं कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को हमेशा मेंटोर करें, डेफिनेटली करना चाहिए, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका बच्चा भी बहुत कुछ जान सकता है। आप उससे रिवर्स मेंटरिंग भी ले सकते हैं। आप उसके साथ बैठिए, उससे समझिए कि नया क्या आ रहा है, बिज़नेस में नया क्या हो रहा है, समाज में नया क्या हो रहा है, दोस्ती में नया क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है। तो शायद आप उसके उसके कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, वो आपकी बात समझ पाएगा, आप उसकी बात समझ पाएंगे। रिवर्स मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सीनियर होना और एक्सपर्ट होना ये दो अलग अलग बातें हैं। आप सीनियर ज़रूर हैं बीइंग अ पेरेंट, कि हाँ मैं सीनियर हूँ, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, पर एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो जूनियर हो, कम एज का हो सकता है आपका बच्चा किसी फील्ड में आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ज़्यादा अच्छे से जानता हो, तो आपको उसके साथ बैठ के वो चीज़ सीखना चाहिए। तभी आपका जो जनरेशन गैप है या जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू रह पाएगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अगर आप समझ लें या 10 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें, तो सारी सिचुएशन जितनी भी हम बातें करते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं इन 10 पॉइंट्स में कवर हो ही जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ डेफिनेटली, पर मेरा ऐसा मानना है कि इन 10 पॉइंट्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक बार मैं सारे 10 पॉइंट्स आपके लिए रिपीट करना चाहूँगा, केवल मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आपका बच्चा होने से पहले एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है। सेकंड पॉइंट, allow your child to take decisions, make him responsible. Third point, develop an ability to accept the defeat in your child. Fourth point, सत्यमेव जयते। फिफ्थ पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल से अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करिए। सिक्स पॉइंट, लड़की लक्ष्मी का रूप है तो लड़का भी कुबेर का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट, फ्रेंडशिप, डेवलप फ्रेंडशिप विद योर चाइल्ड। जनरेशन गैप, हाउ टू ब्रिज द जनरेशन गैप। वानप्रस्थ आश्रम, सेक्रीफाइस करना, कंट्रोल पास करना। एंड लास्ट पॉइंट, लर्न टू टीच, हमेशा अपने बच्चे से सीखते रहिए, रिवर्स मेंटरिंग लेते रहिए, नया सीखने की कोशिश करिए ताकि आप उसकी भाषा समझ सकें और अपनी बात उसको समझा सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये 10 पॉइंट ही तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेरा सिर्फ इतना पर्पस था कि जो स्कैटर्ड नॉलेज है उसको एक वीडियो में कवर कर दूं, ताकि हमको बहुत सारे वीडियोज़ या बहुत सारे आर्टिकल्स ना पढ़ना पड़े। 10 कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करे, और मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंटिंग से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है इन 10 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, और पेरेंटिंग पे और कोई बहुत बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। बीइंग अ पेरेंट बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर बस इन 10 पॉइंट्स को सोचने की, ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाने के चलने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9827532076। थैंक यू दोस्तों।